हम पढ़ रहे हैं एशिया का भूगोल, जिसमें आज हम देखते हैं एशिया का उच्चावच रिलीफ ऑफ एशिया। तो एशिया महाद्वीप धरातलीय दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप में एक और प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित अंगारा लैंड, गोंडवाना भूमि और अरब का पठार स्थित है। वहीं दूसरी ओर नवीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, नदियों की घाटियाँ तथा मैदान स्थित है। इसके मध्यवर्ती भाग में पामीर की गांठ स्थित है, जिसे संसार की छत कहा जाता है, क्योंकि इस पामीर की गांठ से अनेक पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में आर्मेनिया की गांठ तथा पामीर के उत्तरी पूर्वी भाग में अल्टाई पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, जिनके बारे में हम मानचित्र में विस्तार से आगे देखेंगे। इस महाद्वीप के दक्षिण में नदियों द्वारा निर्मित विशाल एवं उपजाऊ मैदान स्थित हैं, जिनमें गंगा सिंधु का विशाल मैदान, चीन का ह्वांगहो का मैदान, दजला फरात नदियों द्वारा निर्मित मेसोपोटामिया का मैदान प्रमुख है। एशिया की एक अन्य विशेषता इसके पूर्व व दक्षिणी पूर्व में फैली हुई द्वीप समूह है, मालाएं हैं। इसलिए इस प्रकार हम एशिया महाद्वीप को सामान्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। पहली है मध्यवर्ती पर्वत व पठार क्रम, दूसरा नदियों के मैदान, तीसरा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, चौथा उत्तर की निचली भूमि और पांचवा द्वीप समूह है। अब हम समझते हैं कि एशिया महाद्वीप में ये विभिन्न प्रकार के भूभाग किस प्रकार से मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले पूरी पृथ्वी जो थी उसकी जो सारा स्थल भाग था वो एक ही जगह जुड़ा हुआ था, और एक बड़ा पूरे जो जितने भी महाद्वीप थे वो एक पूरे भाग एक स्थलखंड के रूप में स्थित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया कहा जाता था। कालांतर में क्या हुआ, इस पेंजिया का विभाजन हुआ। उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और इनके बीच में जो यहाँ पर जो बीच में जो गैप हो गया, यहाँ पर एक भूसन्नति का निर्माण हो गया, मतलब एक लंबी संकरी जलीय संरचना यहाँ पर बन गई, जिसको बोलते थे टेथिस सागर। बाद में क्या इन दोनों का विभाजन हो गया। बाद में क्या होता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के भी अनेक विभाजन हुए। तो क्या है कि एशिया महाद्वीप में स्थित जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कालांतर में ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, एक दूसरे की ओर इनका पलायन होने लगा। तो पलायन होने की वजह से इनके बीच में जो टेथिस भूसन्नति थी, उस टेथिस भूसन्नति में क्या हुआ, इन दोनों की तरफ से दबाव पड़ा। दबाव पड़ने की वजह से क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियों ने और अंगारा लैंड की तरफ से आने वाली नदियां जो थी वो इस टेथिस भूसन्नति में क्या कर रही थी, अपने अवसाद जमा कर रही थी। तो यहाँ से अंगारा गोंडवाना लैंड से भी और अंगारा लैंड से भी नदियों द्वारा यहाँ पर अवसादों का जमाव हो गया। तो बाद में क्या हुआ कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे, खिसकने की वजह से इस भूसन्नति पर दबाव पड़ा। दबाव पड़ने से क्या हुआ कि यहाँ पर स्थित जो मलबा था या जो भी अवसादों का जमाव था, वो जमाव दबाव पड़ने से क्या हुआ, ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ के एक पर्वत श्रेणी के रूप में यहाँ पर बन गया। पर्वत श्रेणी के रूप में बन गया कि ये तो हो गया अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, और इनके बीच का जो भाग था वो एक पर्वत श्रेणी के रूप में ऊपर उठ गया। तो ये होगी मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी। अब क्या हुआ, ये मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी के ऊपर उठने से क्या हुआ कि ये वाला जो गोंडवाना लैंड के साइड वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो भाग था, यहाँ पर एक ट्रेंच का निर्माण हो गया। ट्रेंच मतलब गर्त का निर्माण हो गया। यहाँ गर्त का निर्माण होने से क्या हुआ कि ये एक खाई बन गई। खाई बनने से क्या हुआ, बाद में ये जो ऊपर जो पर्वत श्रेणियां बनी, ये जो पर्वतमाला, ये जो भाग मोड़ पड़ने से जो पर्वत बने, जो मोड़दार पर्वत बने, यहाँ से आने वाली नदियों ने इस खाई में अपने अवसादों को जमा करना प्रारंभ कर दिया। जमा करने से क्या हुआ, बाद में यहाँ पर
नदियों द्वारा लाए गए जमाव से यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इस एशिया महाद्वीप में प्राचीनतम भूखंड पाए जाते हैं। जैसे हमने ये देखा कि एक तो हमने देखा कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, तो गोंडवाना लैंड जो थे जिनके विभाजन हो गए थे, एक अरब पठार हो गया और एक ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो गया, हिंद चीन वाला पठार हो गया। तो ये वाला जो भाग है, एक तो प्रायद्वीपीय पठार ये वाला भाग हो गया, ऊपर अंगारा लैंड वाला भाग जो है ये उत्तर की निम्न भूमि हो गई, और बीच में जो ये बना पर्वत श्रेणी जो बनी बीच में मोड़ पड़ने से जो ये बीच में मोड़दार पर्वत बने, ये पर्वत श्रेणी, और उनके बीच में ये जो यहाँ पर खाई निर्मित हो गई, ये खाई के पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जो मैदान बने वो नदियों के मैदान और द्वीप समूह है। ये प्रमुख 4 यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, प्रमुख जो है भौतिक विभाग बोल सकते हैं या